हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहल बैंकर और मैं आज आपको एक नी पेन के लिए मैजिकल फार्मूला के लिए बारे में बताने जाने वाला हूँ। इट्स कॉल्ड जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। So me and my partner Dr. Rosal Gandhi, we are based in Ahmedabad. It's a small city of Gujarat into western region of India. एंड ये टेक्नोलॉजी जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन 2014 में जापान में शुरू हुई एंड दैट वी आर परफॉर्मिंग राइट नाउ फॉर नी जॉइंट पेशेंट इन अहमदाबाद। तो ये मैजिकल फार्मूला के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। अब ये पेशेंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि उनको क्या तकलीफ थी। तो पेशेंट्स को दोनों घुटनों में काफ़ी पेन था, बट लेफ़्ट नी जॉइंट में काफ़ी दर्द ज़्यादा था। नी जॉइंट में जब वो मॉर्निंग में खड़े होते थे तब से स्टिफनेस महसूस करते थे। कहीं पे कार ड्राइव करके जाते थे तो कार में से वन प्लेस टू सेकंड प्लेस में जाने के बाद कार में से बाहर निकलते वक्त भी उनको काफ़ी घुटनों में दर्द रहता था, चलने में दर्द रहता था। ये काफ़ी सब कुछ ये नी जॉइंट पेन की वजह से उनकी लाइफ काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। वो डे टू डे नॉर्मल थिंग्स भी अवॉइड करती थी कि नहीं ये करूँगी तो मेरे को घुटनों में दर्द होगा, चलो ये नहीं करना, मतलब मेरे को आराम करने दो, बाद में करते हैं। सो दिस चीज़ इज़ वेरी कॉमन इन ऑल द नी जॉइंट पेशेंट की उनकी लाइफस्टाइल जो होती है वो काफ़ी डिटोरेट हो जाती है। नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटी जो ज़रूरी होती है वो भी पेशेंट्स अवॉइड करने लगते हैं। उसके बाद का जो सिनेरियो देखते हैं तो इनको भी और ज़्यादातर सारे पेशेंट्स को दो टाइप की ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है। फर्स्ट वन इज़ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें फिजियोथेरेपी आती है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस लाइक स्टीरॉइड्स और पीआरपी के इंजेक्शन जॉइंट्स के अंदर दे जाते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आती है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसको ऑस्टियोटोमी कहते हैं वो आती है। और इस पेशेंट की बात करें तो उन्होंने 3 साल से फिजियोथेरेपी कर रहे थे बट इट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग नाउ। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी उन्होंने लेके रखे थे स्टीरॉइड्स के, बट शुरुआत के 7-8 डेज उनको अच्छा लगा, बट बाद में उनका पेन फिर से आ गया। नी रिप्लेसमेंट की सारे डॉक्टर एडवाइस करते थे बट उनको नी रिप्लेसमेंट कराना नहीं था। सो नाउ व्हाट टू डू? So now this technique, this called genicular artery embolization, is a new way to treat the knee pain. उसमें कोई भी सर्जरी नहीं आती है, कोई भी कट नहीं आता है और कोई भी सूचर नहीं आता है, और ये जस्ट नीडल पंचेस से होती है। पेशेंट मॉर्निंग में दाखिल होता है तो शाम तक उनको डिस्चार्ज दे देते हैं। सो हम देखते हैं कि ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम करते क्या है। So first of all, what is a genicular artery embolization? So it's very important to understand कि ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम के अंदर ये आप देखेंगे तो नी जॉइंट का ये बाहर का पोर्शन है और ये अंदर का पोर्शन है। बाहर के पोर्शन में 3 आर्टरी सप्लाई करती है नी जॉइंट को, वैसे अंदर भी 3 आर्टरी नी जॉइंट को सप्लाई करती है, उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड दीज हाउ वी सी ऑन द एंजियोग्राफी। ये एंजियोग्राफी जब करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट जैसे से आगे बढ़ता है। यहाँ पे नी जॉइंट है और ये जॉइंट कैप्सूल को जो भी आर्टरी सप्लाई करती है, जैसे ये आर्टरी इधर से आई, यहाँ पे नी जॉइंट को सप्लाई किया है, जिसको डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी कहते हैं। सेकंड आर्टरी है जो इंफ्रोमीडियल जेनिकुलर आर्टरी है, ये इंफ्रोलिटरल जेनिकुलर आर्टरी है, यहाँ पे सुप्रोमीडियल सुप्रोलिटरल जेनिकुलर आर्टरी आती है। सो ये सारी की सारी आर्टरीज जो होती है उसको हम सिलेक्टिवली कैन्युलेट करते हैं, और सिलेक्टिवली कैन्युलेशन करने के बाद हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि उसमें वास्कुलर ब्लश मतलब साइटोकाइंस रिलीज की साइट ये है कि नहीं है, ये आर्टरीज में से साइटोकाइंस ज़्यादा रिलीज होते हैं कि नहीं होते हैं। एंड वंस वी फाइंड आउट कि ये साइटोकाइंस की रिलीज है तो उसके बाद हम वहाँ पे एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये साइटोकाइंस की रिलीज रुक जाती है और पेशेंट को 70 to 80% पेन में रिलीफ मिल जाता है। तो आओ देखते हैं कि ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम करते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी की हमने ये एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करने के बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये ब्लैकनेस जो दिख रही है, दिस हाइपरवास्कुलरिटी, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, और ये जो ब्लड सप्लाई जो बढ़ी हुई है वो इसलिए बढ़ी हुई है कि यहाँ से साइटोकाइंस की रिलीज होती है नी जॉइंट्स कि आर्थराइटिस के लिए वो जो ये साइटोकाइंस जिम्मेदार होते हैं। सो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये आर्टरी के अंदर से साइटोकाइंस रिलीज हो रही है। उसके बाद
हम उसका ये एंजियो उसमें स्मॉल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं, और एम्बोलाइजिंग पार्टिकल इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, सो ये साइटोकाइन्स की रिलीज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है. सो ऑल दीज वास्कुलर ब्लस्ट विच वॉज प्रीवियसली सीन, ये अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है. ये आप देखेंगे इधर कि ये जो एंजियोग्राफी के अंदर हम ये जो साइटोकाइन्स की रिलीज ये रुक गई है, जो यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रही थी. ये आप ये प्री एम्बुलेशन पिक्चर है अपना ये डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी का, जिसके अंदर हम ये ब्लैकनेस जो बोलते हैं वो वास्कुलर ब्लश है. और ये पोस्ट एम्बुलेशन पिक्चर है जिसमें आर्टरीज इंटैक्ट बट वास्कुलर ब्लश हमको देखने को नहीं मिल रहा है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन. साइटोकाइन्स की रिलीज यहाँ पे हमको एंजियोग्राफी में दिख रहे हैं कि ये रिलीज अभी काफ़ी तक रुक गई है. अभी ये सेकंड आर्टरी जो इंफ्रामीडियल जेनिकुलर आर्टरी है उसकी हम बात करते हैं. तो इंफ्रामीडियल जेनिकुलर आर्टरी के अंदर हम देखेंगे उसको सुपर सिलेक्टिव माइक्रो कैथेटर से उसको कैन्युलेट किया हुआ है और उसी की एंजियोग्राफी की हुई है, जो कॉन्ट्रास्ट कहीं पे बाहर नहीं स्पीड अप होता देखने को मिल रहा है. और जब उसकी एंजियोग्राफी करके हम देखते हैं तो ये जो वास्कुलर ब्लस्ट देखने को मिल रहा है, ये ब्लैकनेस है जो आर्टरी मेन आर्टरी के बाहर भी ये देखने को मिल रही है. दीज आर द वास्कुलर ब्लस्ट एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज आर्थराइटिस. ये साइटोकाइन्स यहाँ से रिलीज हो रहा है और उसमें हम एम्बोलाइजिंग जो पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं, और एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इंजेक्ट करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये मेन आर्टरी तो इंटैक्ट है बट उसके अंदर का जो सराउंडिंग वास्कुलर ब्लश है वो चला गया है. सो सिमिलरली दिस पिक्चर इज क्वाइट नाइसली सीन. यहाँ पे आप इंफ्रामीडियल जेनिकुलर आर्टरी का वास्कुलर ब्लश है. दिस अ प्री एम्बुलेशन एंजियोग्राफी और पोस्ट एम्बुलेशन एंजियोग्राफी के अंदर ये वास्कुलर ब्लश चला गया है और इसकी साइटोकाइन्स की रिलीज रुक जाती है. एंड साइटोकाइन्स आर कल्प्रिट फॉर दिस इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन रुक जाएगी तो आर्थराइटिस की प्रोसेस रुक जाएगी और पेशेंट को पेन में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. नाउ कितना बेनिफिट मिला, तो पेशेंट का रिजल्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन दिस पेशेंट 90% पेन इज रिड्यूस्ड. पर जनरली इन ओवरऑल वी हैव डन लॉट्स ऑफ केसेस. इसके अंदर हम देखेंगे तो 70 to 80% जनरली पेशेंट्स का पेन चला जाता है और शी फील सो मच बेटर दैट हर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली. डे टू डे एक्टिविटी जो भी वो अवॉइड करती थी वो सारी की सारी डे टू डे एक्टिविटी उन्होंने करना शुरू कर दिया है. So now in conclusion, genicular artery embolization is a new way to treat the knee pain, and this is a really magical treatment because there is no surgeries involved, no cut, no suture, no post procedure कोई फिजियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है. और ये करने के बाद उनको नी पेन 70 to 80% चला जाता है. और एक लूपहॉल ये है कि वी कैन नॉट डू ऑल दिस ट्रीटमेंट इन ऑल द केसेस. There are 4 stages of osteoarthritis. फर्स्ट टू थर्ड स्टेज के अंदर हम ये प्रोसीजर करते हैं और फोर्थ स्टेज के अंदर ये प्रोसीजर में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है. 20 to 30% पेन ही रिडक्शन मिलता है. सो उसमें वो डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, हम सिलेक्ट करके ही करते हैं. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस टॉक. थैंक यू सो मच.